Okay. Hello everyone. Today is our 19th lecture of Verilog HDL language. So आज हम पढ़ेंगे एनकोडर 8x3, ठीक है, का कोड लिखेंगे हम 8x3 का। हमने हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लास्ट वीडियो में हमने देखा था एनकोडर 8x3 क्या होता है, उसका पूरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें 8 इनपुट्स होते हैं और 3 आउटपुट होते हैं, और हर एक इनपुट के हिसाब से हमारा 3 आउटपुट्स क्या आएंगे वो हमें पता चलेंगे। जैसे कि अगर हमारे 8वां इनपुट 000 है, मतलब कि हमारा आउटपुट में वही क्या आना चाहिए, तो 8वां इनपुट 000 है तो वो एक तरीके से इनवैलिड स्टेट होगी। लेकिन अगर हमारा 8 इनपुट मीन्स I0 टू I7, अगर उसमें I0 1 है, मतलब कि 0 पिन 1 है, अगर उस 0 को हमें बाइनरी में लिखना हो, ऑक्टल में, ऑक्टल टू बाइनरी हम जाएंगे 8x3 मतलब। सो ऑक्टल हमारा हुआ 0000 1000। सो अगर I0 पिन 1 है तो हमें आउटपुट में क्या आना चाहिए, हमारा उसका तीनों 3 पिन 00 होनी चाहिए। अगर I1 1 है और बाकी सारी पिन 0 है तो 1 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 001। तो उस हिसाब से MSB पिन 0 और लास्ट में LSB 1, उस हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। सो हम कोड लिखते हैं उसका। सो सबसे पहले मैंने इधर सोर्स कोड और सोर्स फाइल और टेस्ट बेंच की फाइल बना ली है। सो उसमें हम पहले सोर्स कोड लिखेंगे। सो मॉड्यूल का नेम दे देते हैं मॉड्यूल, लेट्स से एनकोडर अंडरस्कोर 8x3, ब्रैकेट में इनपुट आउटपुट। अब हम बताएं इधर 8 इनपुट्स आएंगे, सो हम 8 इनपुट लिखने तो नहीं चाहेंगे। सो उसके लिए हम वेक्टर मीन्स एरे का यूज करेंगे, जो कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी किया है। सो अगर हम ये हमारा आउटपुट इधर क्या होगा, आई कॉमा इनपुट आई होगा और आउटपुट वाई, ठीक है। अब इनपुट और आउटपुट को डिक्लेयर कर देते हैं। इनपुट ब्रैकेट में, अब कितनी पिन्स है, 8, मतलब कि 7:0, मतलब कि 7 है हमारी MSB बिट और 0 है हमारी LSB बिट। क्या है ये पिन का नाम, I मीन्स I0 I1 I2 अप टू I7, ठीक है। अब आउटपुट को डिक्लेयर कर देते हैं। आउटपुट ब्रैकेट में 3 आउटपुट है, मतलब 2:0, 2:0 ब्रैकेट, नाम क्या है, वाई सेमीकोलन, ठीक है। अब हमें पता है, हमने कंसेप्ट वाली वीडियो में देखा था कि अगर तीनों इनपुट्स के एक्सप्रेशंस लिखने हो तो हमारे एक्सप्रेशन में कौन से इनपुट्स 1 1 होंगे। सो अगर हम थोड़ी याद करने की कोशिश करें कि अगर हमारी जब MSB बिट आउटपुट की MSB बिट का एक्सप्रेशन लिखने की बारी है, तब हमारे कौन से आउटपुट 1 होते थे, एक तो I4, फिर I5, I6 एंड I7। सो हम चारों का समेशन करेंगे इधर। सो उसके लिए हम लिखेंगे असाइन Y2, ठीक है। MSB बिट की बात कर रहे हैं हम, आउटपुट की। सो Y ब्रैकेट में 2 इक्वल्स टू क्या, I4, फिर प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7 एंड में सेमीकोलन, ठीक है। सो ये हमने Y2 के लिए लिखा। सेम हम अब Y1 के लिए लिखें। सो Y1 के लिए हमारे कौन सी पिन्स 1 होती थी, Y1 के लिए हमारे एक तो I2, एक I3, एक I7 एंड एक I6 एंड I7, ठीक है। तो चारों का समेशन करेंगे हम। I2 प्लस
I3 प्लस I6 प्लस I7। ओके, अब हम लास्ट LSB बिट की बात करें। सो LSB बिट के लिए हमारा कौन से इनपुट्स 1 होते थे? Y 1, I3, I5 एंड I7। ठीक है, सो उसका हम सम करेंगे। I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7। सेमीकोलन। ठीक है, सो हमने तीनों एक्सप्रेशन लिख लिए, तीनों आउटपुट के एक्सप्रेशन लिख लिए। अब हम लास्ट में क्या कर देंगे? एंड मॉड्यूल। ठीक है, ओके, सो यहाँ देखो ग्रीन लाइट हो गई है। सो ये हो गया हमारा सोर्स कोड ऑफ एनकोडर 8x3। सो इसको हम सेव कर लेते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं। सो ये रहा हमारा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एनकोडर 8x3, जिसमें हमने ये सब और गेट्स यूज हुए हैं और आउटपुट में 3 आउटपुट और 8 इनपुट है हमारे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं टेस्ट बेंच वेवफॉर्म्स के लिए। सो टेस्ट बेंच में मैंने यहाँ पर लिख के रखी है। टेस्ट बेंच के लिए हम ये रही देखेंगे हमारे टेस्ट बेंच। सो उसमें सबसे पहले मैंने मॉड्यूल का नाम दे दिया, मॉड्यूल एनकोडर 8x3_TB टेस्ट बेंच। फिर हमें पता है इनपुट को रजिस्टर से और आउटपुट को वायर से डिफाइन किया। देन सोर्स कोड और टेस्ट बेंच के इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए यूनिट अंडर टेस्ट करके मैंने ये लाइन लिखी। देन इनिशियल बिगिन करके मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख लिए। सारे नहीं, जबकि जब हमें हर 8 इनपुट में से हर एक बार एक एक पिन इन 1 रखनी है, सिर्फ बाकी की सारी 0 होनी चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखा है, जिसमें हर एक बार एक एक पिन 1 हो रही है। ये लिखने का तरीका हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि I = 8-B। इसका मीन क्या होगा? 8 हमारी मतलब 8 बिट्स है, B मीन्स बाइनरी एंड 0001 मतलब ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, जहाँ पर ये 1 मतलब I01 है और बाकी सारे 0। इधर हम देखें सो I11 है, बाकी सारे 0। इधर हम देखें कि I71 है, बाकी सारे 0। उस हिसाब से लास्ट में मैं सबको मैंने #5 यूनिट टाइम दे दिया और लास्ट में डॉलर फिनिश करके मैंने वेवफॉर्म्स को स्टॉप कर दिया है और बिगिन को एंड किया और लास्ट में एंड मोड। ठीक है, सो हम अब इसका वेवफॉर्म्स देख लेते हैं रन सिमुलेशन करके। ओके, सो ये रहे हमारे वेवफॉर्म्स। ठीक है, देख सकते हैं जब देखो यहाँ पर I0 की वैल्यू 1 है, मतलब कि I0 I0 मीन्स आउटपुट में तीनों इनपुट 0 होने चाहिए, तो 0 0 है इधर। इधर देख सकते हैं I1 1 है, मतलब कि 0 0 1 आना चाहिए, आ रहा है। I2 1 है इधर, सो क्या आएगा? I2 1 है तो 0 1 0 आ रहा है। I3 1 है तो 0 1 1। I4 1 है तो 1 0 0 1 0 1। I5 पर, I6 पर 1 1 0 एंड I7 पर 1 1 1।
ये हमारे वेवफॉर्म्स है एनकोडर 8x3 के, ठीक है। सो ये हो गया हमारे एनकोडर 8x3 की source code and test bench with schematic diagram and waveforms. Okay, so thank you so much.